बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैन टैब पब्लिशर की तरफ से आपको खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, क्लास 1 की उर्दू की किताब में जो किताबें आपके पास होना ज़रूरी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास उर्दू की किताब का होना ज़रूरी है, कैमरे स्कॉलर सीरीज़, इसलिए कि हमारा मेन रिसोर्स यही है और हम इसी को बुनियाद बनाकर उर्दू की किताब पढ़ेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों, आपके पास उर्दू की अमली किताब का होना ज़रूरी है, जैसे वर्क बुक भी कहते हैं, ताकि हम सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना और इसके अलावा दीगर स्किल्स पे काम कर सकें। प्यारे बच्चों, इसके साथ साथ अगर आपको होम वर्क या किसी और मदद की ज़रूरत है और किसी सवाल की आपको समझ नहीं आ रही या आप अपने वालिदैन से पढ़ना चाहते हैं तो उनकी हेल्प के लिए हमने रिसोर्स पैक भी तैयार किए हैं कि जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट कैन टैब पब्लिशर से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों, चूँकि गर्मियों की छुट्टियां हैं और इन हालात में हम चाहते हैं कि आपका वक्त ज़ाया ना हो, तो उसके लिए आपके लिए समर पैक तैयार किया है कैन टैब ने, तो आप उससे भी मदद ले सकते हैं। आपको उर्दू की किताब में खुश आमदीद। आज हम सबक नंबर 1 का चौथा हिस्सा पढ़ेंगे। सबक का नाम है मुसव्वतों का तारुफ और आज के सबक में हम ये और वो का फ़र्क सीखेंगे। सबक के आगाज़ से पहले सबक के हासिलाते ताल्लुम यानी सबक का मकसद और SLO। आज का मकसद है बसरी अल्फाज लिखें। आपके सामने 2 सेब नजर आ रहे हैं। ये वाला सेब इस हाथ के करीब है, जबकि ये इस हाथ से बहुत दूर है। इसके बारे में जब हम इशारा करेंगे जो कि करीब है तो हम कहेंगे ये सेब है। क्यों? इसलिए कि ये सेब हमारे बिल्कुल करीब है, तो हम इसको कहेंगे ये सेब है। और यही सेब जब हमसे दूर कहीं पड़ा होगा तो हम कहेंगे वो सेब है। हम कहेंगे वो सेब है। तो मालूम क्या हुआ कि जब चीज़ हमारे करीब हो तो उसके लिए ये का इस्तेमाल होता है, और जब चीज़ हमसे दूर मौजूद हो तो उसके लिए वो का इस्तेमाल होता है। जैसे ये सेब है और वो सेब है। जैसे अगर आप घर में मौजूद हैं तो अब ये वीडियो देख रहे हैं और मोबाइल में देख रहे हैं या लैपटॉप में देख रहे हैं, तो वो मोबाइल और लैपटॉप अगर आपके करीब पड़ा है तो आप कहेंगे ये लैपटॉप है, और पंखा जो आपसे दूर है आप कहेंगे वो पंखा है। इसी तरह जो चीज़ आपके करीब हो आप ये का इस्तेमाल करेंगे और आप कहेंगे ये सेब है, और यही जब आपसे दूर पड़ा होगा तो आप कहेंगे वो सेब है। इसी तरह अगर कुर्सी है और कुर्सी आपके बिल्कुल करीब मौजूद है तो आप कहेंगे ये कुर्सी है, और यही कुर्सी अगर आपसे बहुत दूर पड़ी हो तो आप कहेंगे वो कुर्सी है। इसलिए कि ये का इस्तेमाल करीब के लिए और वो का इस्तेमाल होता है दूर के लिए। इसलिए हम करीब वाली कुर्सी के लिए कहेंगे ये कुर्सी है और दूर वाली कुर्सी के लिए कहेंगे वो कुर्सी है। एक और मिसाल देखते हैं। ये कलम है। ये कलम है। क्यों? कि ये कलम हमारे बिल्कुल करीब है, इस हाथ के बिल्कुल करीब है, लिहाजा हम कहेंगे ये कलम है। और यही कलम अगर दूर पड़ा हो तो हम कहेंगे वो कलम है। तो आपने सीखा ये और वो का फर्क, कि जब चीज आपके करीब हो तो उसकी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं ये कलम है, और यही कलम अगर आपसे दूर पड़ा हो तो आप कहेंगे वो कलम है। अब आपने यही बसरी अल्फाज यानी ये और वो, ये आपने
ان جگہوں پر لکھنے ہیں. یہاں پر آپ نے لکھنا ہے یہ، اور یہاں پر آپ نے لکھنا ہے وہ. اسی طرح آپ نے باقی جگہوں پر بھی یہ اور وہ کا استعمال کرنا ہے، اور ان بصری الفاظ کو آپ نے اچھی طرح اور خوشخط تحریر کرنا ہے. دوسرا گھر کا کام، آپ نے یہ جملے، یہ تالا ہے اس لیے کہ یہ قریب موجود ہے، اور یہ تارا جو کہ دور ہے اس کے لیے ہم نے کہا وہ تارا ہے. تو آپ نے یہی جملہ اور یہ جملہ یہاں پر لکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 3 مزید جملے، یہ باجا ہے، یہ بابا ہے، وہ بانو ہے. آپ نے دیکھا یہاں پر ہم نے کہا وہ بانو ہے اس لیے کہ بانو یہاں سے دور ہے، اور بابا اور باجا قریب ہیں اس لیے ہم نے کہا یہ باجا ہے اور یہ بابا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا سبق. مجھے امید ہے کہ آپ نے بصری الفاظ یعنی یہ اور وہ کا فرق خوب اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا، اور اب آپ یہ الفاظ نہ صرف یہ کہ سمجھ چکے ہیں بلکہ آپ ان کو لکھ بھی سکتے ہیں، اور گھر کا کام آپ ضرور کریں گے. اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.